हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री। और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का दूसरा वाला पार्ट है। एंड हियर वी आर लुकिंग एट द क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि माना जाता है कि जो आपका लोअर पैलियोलिथिक है वो अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले बिगनिंग में शुरू हुआ था। एंड ये कल्चर कंटिन्यू कब तक रहा 60,000 ईयर्स अगो तक। अब इसके अंदर होमिनियन एंड एनिमल फॉसिल्स दोनों मिलते हैं। होमिनियन का मतलब क्या है? बेसिकली जो थोड़ा बहुत ह्यूमन से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत क्यों? क्योंकि जैसा हमारा आज स्ट्रक्चर है ऐसा बिल्कुल शुरू से तो नहीं था। धीरे धीरे चीज़ें चेंजेस हुई और उसके साथ साथ हमने ये सब चीज़ों को स्वीकारा। So unlike Africa, evidence of hominian, that is immediate ancestor of Homo sapiens. Homo sapien कौन? हम लोग। तो हमसे जो immediate ancestor थे is rare in India. इंडिया में बहुत रेयर है ये। So there is a report of a fossil fragment जिसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने from अथिरम्पक्कम. Its whereabouts are not known now and the only well-known hominian fossil in India वो कहाँ पे मिलता है हमें? हथनोरा में नियर होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश। अब जो क्रैनियम था, क्रैनियम मतलब बेसिकली जो ब्रेन वाला पार्ट होता है जहाँ पे हमारा ब्रेन रखा जाता है, इज नेम्ड दैट नर्मदा ह्यूमन। तो क्रैनियम इज नेम्ड एज नर्मदा ह्यूमन. सो इट इज कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट द archaic Homo sapiens. So it is the only existing fossil find of human ancestor in India. इंडिया के अंदर सिर्फ ये ओनली ह्यूमन एंसेस्टर है जो मिलता है, जो आज तक इंडिया में ही है. सो एनिमल फॉसिल्स आर यूजफुल टू अंडरस्टैंड द पेलियो एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट इन विच पीपल लिव. अब एनिमल फॉसिल्स से हम क्या क्या पता चल लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग रहे होंगे. जैसे इन द नर्मदा वैली हमें एनिमल फॉसिल मिलता है एलिफस नामाडिकस का, दैट इज जियान टस्क प्री हिस्टोरिक एलिफेंट. मतलब जो ऐसा एलिफेंट होता है उस एलिफेंट से थोड़ा अलग एलिफेंट हुआ करता था, वो काफ़ी जियांट, काफ़ी बड़ा. एंड स्टिगोडोडन गैनिसा, इट इज़ अ जियांट प्री हिस्टोरिक एलिफेंट ऑल्सो. एंड बॉस नामाडिकस दैट इज़ वाइल्ड कैटल, ये हमें मिलता है. देखिए इनकी कुछ फोटो भी दे रखी है. ये क्या दे रखा है? हथनोरा आर्किएक होमोसेपियन का जो हमें स्कल मिला था, कुछ इस तरीके का. यू कैन लिटरली लुक एट इट कि ये आज के ह्यूमन से कितना अलग है. देन दिस इज एलिफस नामेडिकस. प्रेजेंट एलिफेंट से अलग अपीयरेंस है इसका. एंड देन बॉस नामेडिकस, ये इंडियन औरक्स इस तरीके से दिखते थे. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इक्वस नामेडिकस. ये ग्रेट हॉर्स लाइक एनिमल हमें मिला, इन सबको हमने रिकवर करवाया. टीथ ऑफ इक्वस दैट इज एविडेंस ऑफ वाटर बुफेलो हैज बीन अनकवर्ड एट, ये भी कहाँ पे अनकवर किया गया? अथिरम्पक्कम में. दे सजेस्ट एन ओपन वेट लैंडस्केप नियर द चेन्नई रीजन इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड. सो इक्वस क्या होता है? इक्वस का मतलब होता है इट इज़ लाइक जिनस ऑफ एनिमल जिसमें हॉर्सेज, एसेस एंड जेब्रास, मतलब उन सबको मिला के अगर कुछ बनाएंगे तो ऐसा कुछ इक्वस जैसा बन जाता है. अब उनका वे ऑफ लाइफ किस तरीके का था? तो जो पीपल थे लोअर पैलियोलिथिक कल्चर के, वो एनिमल्स को हंट करते थे, रूट्स को गैदर करते थे, रूट्स, नट्स, फ्रूट, एंड दे फेड ऑन फ्लैश एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स किल्ड बाय प्रेडेटर्स. तो जो प्रेडेटर्स एनिमल को मार के जाते थे, प्रेडेटर कौन? जैसे लायन हो गया, लायन हिरन को मारेगा, तो वो जो शिकार करते हैं एनिमल्स में एक दूसरे का जो शिकार करते थे. एंड दे लिव्ड इन ओपन एयर, रिवर वैलीज में, केव्स में भी रहते थे कुछ लोग, रॉक शेल्टर्स बनाते थे, जिसके एविडेंस हमें भीमबेटका मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं. एंड गुडियम नियर चेन्नई, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये वर्ड्स हमें एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं. तो भीमबेटका कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में. एंड गुडियम कहाँ पे? ये चेन्नई में के पास है. अब the prehistoric human ancestors who belonged to the species of Homo erectus did not have a complex language culture like us. जैसे हमारा क्या है आज? हमारा एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कल्चर है, हमारी भाषाएं अलग हैं और कई बार हमारे जो शब्द हैं वो अलग हो जाते हैं. बट दे मे हैव एक्सप्रेस अ फ्यू साउंड्स, जबकि ऐसा जो ये लोग थे उनका क्या था कि होमो इरेक्टस का उनका कुछ फ्यू ही साउंड्स में वो बोला करते थे, कुछ साइन लैंग्वेज थी. बहुत इंटेलिजेंट थे वो टू सेलेक्ट स्टोन्स एज रॉ मटेरियल एंड दे यूज द हैमर स्टोन टू केयरफुली फ्लेक द रॉक्स एंड डिज़ाइन टूल्स. तो ऐसा नहीं था कि समझदार नहीं थे, समझदार थे, काफ़ी समझदार थे, तभी वो अच्छा खासा सर्वाइवल कर पा रहे थे.
तो ये तो था जी पूरा लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक कब तक? 2 मिलियन ईयर्स अगो, जब से धरती बनी, टू 60,000 ईयर्स अगो तक। धरती इन द सेंस जब वहाँ पे ह्यूमन बींग रहना शुरू हो गए। फिर आता है पैलियोलिथिक कल्चर। सो आफ्टर अबाउट 4 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, चेंजेस टुक प्लेस इन लिथिक टेक्नोलॉजी। अब से लगभग 4 लाख साल पीछे जाओ आप, तो जो लिथिक पत्थरों वाली टेक्नोलॉजी थी उसमें कुछ ना कुछ हमें चेंज देखने को मिलते हैं। एंड द स्पीशीज ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स, उनमें भी हमें कुछ डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। जो स्पीशीज थे होमो इरेक्टस के, उस पीरियड में एग्जिस्ट करते थे बिल्कुल, बट सम ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स दे आर एट्रीब्यूटेड टू द बिहेवियरल मॉडर्निटी एंड anatomically modern humans are said to have emerged around 3 lakh years ago. So basically जो modern humans थे वो कहाँ कब emerge out होते हैं? They emerge out 3 लाख साल पहले emerge out होते हैं। हमें कैसे पता? तो जी जो हमें लास्ट फॉसिल मिला था वो लगभग इसी उम्र का है, तो हम इसलिए ही रिलेट कर पाते हैं। इन इंडिया जो मिडिल पैलियोलिथिक फेस है उसको आइडेंटिफाई सबसे पहले किसने किया था? इट वॉज आइडेंटिफाइड बाय H.D. Sankalia and the Pravar on the Pravar River at Nevasa। तो सबसे पहले जो हमारा मिडिल पैलियोलिथिक फेस है उसको आइडेंटिफाई किसने किया? H.D. संकालिया ने, एंड प्रवर रिवर एट नेवासा। अच्छा, अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अगर आप यूनियन के लिए कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ आपको ठीक है ओवर पता होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे क्या पूछते हैं, वहाँ से आपको मोर एनालिटिकली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें ऑफकोर्स आपको याद होनी चाहिए, बट अगर आप स्टेट पीसीएस में जा रहे हो तो आपको कंठस्थ तो होनी चाहिए। So after this discovery, several rites of this period have been identified. अब recently the middle Paleolithic of Athirampakkam, उसकी एज क्या है? अराउंड इट वॉज फाउंड लाइक 3.85 to 1.72 lakh years before present. And Indian middle Paleolithic probably may be as old as the African middle Paleolithic culture. बेसिकली दोनों का एज क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। तो इंडिया और अफ्रीका का यहाँ पे एज हमें सेम देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल एंड टूल टाइप्स क्या थे उनके? तो जो टूल टाइप्स थे मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के वो थे हैंड एक्सिस, जो हाथ से एक्सिस वगैरह चलाते हैं, क्लीवर्स थे, चॉपर्स थे, चॉपिंग टूल्स थे, स्क्रैपर्स, बोरर्स, पॉइंट्स, प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स और शोल्डर पॉइंट्स या नाइव्स, फ्लेक्स, ये सब चीज़ें थी। फ्लेक इंडस्ट्री प्रीडोमिनेंट थी मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में। फ्लेक इंडस्ट्री जहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लेड्स वगैरह आप कह सकते हैं यूज़ होना शुरू हो गया था, जैसे कि स्क्रैपर्स हो गए, पॉइंट्स हो गए, बोरर्स हो गए, इन सबको बनाया जाता था। एंड द स्क्रैपर्स वर यूज्ड फॉर वुड एंड स्किन वर्किंग। तो स्क्रैपर्स को किसके लिए यूज़ करते थे? दे वर यूज्ड फॉर वुड एंड स्किन वर्किंग, उन दोनों चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। क्रोनोलॉजी अगर हम देखें तो मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर जो इंडिया में है वो लगभग 3,85,000 ईयर्स से लेकर के 40,000 BCE बिफोर कॉमन एरा इतना माना जाता है। डिफरेंट बुक्स में ये कई बार थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट ओवरऑल हमें पता होना चाहिए कि लगभग 3,85,000 से 40,000 BC के बीच में। अब जो अफ्रीकन मिडिल स्टोन एज था, इट इज एसोसिएटेड विद होमो सेपियंस एंड इट इज एसोसिएटेड विद द Neanderthals in Europe. So no hominian fossils bones of this species have found in India. So इसका फाउंडिंग बेसिकली हमें अफ्रीका में तो देखने को मिलता ही मिलता है, यूरोप में भी देखने को मिलता है, इंडिया में मिडिल पैलियोलिथिक का कोई सबूत नहीं है। सो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ पे मिलती है हमें? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना एंड अदर रिवर वैलीज के पास हमें डिस्ट्रीब्यूशन इनका देखने को मिलता है। वेज ऑफ लाइफ एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे वहाँ पे? तो मिडिल पैलियोलिथिक पीपल दे ऑक्यूपाइड ओपन एयर, सेम केव, डॉग शेल्टर साइट्स जैसे पहले रहते थे वैसे रहते थे। हंटर गैदरर्स थे वो। जो मेन फीचर्स थे मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के वो कुछ इस प्रकार से थे कि जो टूल्स थे वो स्मॉलर हो गए। लाइक पहले बड़े बड़े टूल्स का इस्तेमाल करते थे, अब वो सेम काम छोटे टूल में भी हो जाता था। डिक्रीज इन द यूज ऑफ हैंड एक्सेस इन रिलेशन टू अदर टूल्स। यूज़ ऑफ कोर प्रिपरेशन टेक्निक्स, जब वो स्टोन टूल बनाते थे कोर प्रिपरेशन टेक्निक्स का यूज़ किया करते थे। और यूज़ ऑफ शर्ट, जास्पर एंड शैलकेडोनी क्वार्ट्ज एज रॉ मटेरियल। ये नाम याद रखिएगा कि इन्होंने इन चारों चीज़ों को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करना शुरू कर दिया था। शर्ट CHERT, जास्पर एंड शैलकेडोनी
आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस प्रोनाउंसिएशन, एंड क्वोट्स, इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया था। देन कम्स अपर पैलोलिथिक कल्चर, हमने देखा लोअर, फिर हमने देखा मिडल, अब हम देखते हैं अपर पैलोलिथिक कल्चर क्या था। सो द कल्चरल फेज दैट फॉलोड द मिडल पैलोलिथिक इज कॉल्ड अपर पैलोलिथिक। तो मिडल के बाद जो एज आती है वो अपर कहलाती है, ऑब्वियस सी बात है। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय द इनोवेशन इन टूल टेक्नोलॉजी, वापस से टूल्स और डेवलप होने शुरू हो गए। जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज थी ह्यूमन की, हिडन कैपेबिलिटीज थी या तर्क करने की कैपेबिलिटी थी, वो और बेटर होती चली गई मॉडर्न ह्यूमन की। जो कहाँ पे इवॉल्व हुए होंगे, वो फर्स्ट इवॉल्व इन सब सहारन अफ्रीका। देखिए सब कुछ अफ्रीका से ही बन रहा है लगभग। एंड सम टाइम बिफोर 3 लाख साल पहले है वो, दे हैव माइग्रेटेड टू एंड ऑक्यूपाइड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया अराउंड 60,000 ईयर्स अगो। तो पहले जी वहाँ पे वो बनना शुरू हुए, उसके बाद एशिया के अदर पार्ट्स में वो लगभग 60,000 साल पहले आ गए होंगे। सो दे प्रोबेबली रिप्लेस द अर्लियर पॉपुलेशन, और वो पहले से ज़्यादा शक्तिशाली थे, पहले से ज़्यादा तेज उनका दिमाग था, तर्क की शक्ति पहले से स्ट्रांग थी, तो उन्होंने पहली वाली पॉपुलेशन को रिप्लेस कर दिया होगा। सो अब देखिए सब में यही है, कर दिया होगा, प्रोबेबली, ये सारे वर्ड्स क्यों यूज होते हैं, क्योंकि सेम हमें इस पार्ट की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। वी टोटली रिलाई ऑन एविडेंसेस दैट वी हैव, तो दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड्स दैट लाइक दैट। तो अगर आप भी अपना आंसर लिखें तो यही सारे शब्दों का यूज करें, ऐसा नहीं कि दे हैड कम, दे हैव कम, दे वुड हैव कम, ऐसा शब्दों का यूज कम करना है, और प्रोबेबली ये सब टाइप का वर्ड ज़्यादा यूज करना है। So they probably replaced the earlier population. There is a possibility that these new groups were responsible for the upper Paleolithic culture of India. Now comes lithic tools and industries. Lithic tools वही पत्थरों वाले टूल। तो जो लिथिक इंडस्ट्री थी अपर पैलोलिथिक पीरियड की, इट वॉज बेस्ड ऑन ब्लेड एंड बोन टूल। ये ब्लेड और बोन टूल पे थी, यानी कि अब इन्होंने ना बोन्स, जो हड्डियाँ होती हैं, उसके भी टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे। हड्डियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं और उनकी तो बहुत ही मजबूत होती होंगी, तो उसका भी कहीं ना कहीं उन्होंने इस्तेमाल शुरू कर दिया। सो माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स मतलब बहुत टाइनी छोटे छोटे स्टोन्स, वर इंट्रोड्यूस इन अपर पैलोलिथिक पीरियड। क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि माइक्रोलिथ्स कौन से पीरियड में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो आंसर इज अपर पैलोलिथिक। छोटे टूल का इस्तेमाल, छोटे स्टोन का उनको इस्तेमाल न्यू में भी जो था वो पहले भी नहीं आता था, लोअर में भी नहीं, मिडिल में भी नहीं, अपर में आता था उन्हें। सो एंड दीज टूल्स वर मेड डिफरेंट वेराइटीज इन सिलिका रिच रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे वो सिलिका रिच रॉ मटेरियल का भी यूज़ करने लगे थे। ऊपर मिडल में उन्होंने क्या क्या यूज़ करा था, शर्ट, जास्पर, शैल के, दोनी, क्वार्ट्ज, और यहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत सिलिका का यूज़ करना शुरू कर दिया। बोन टूल्स और फॉनल रिमेन्स, फॉनल रिमेन्स यानी कि जो जानवर मर जाया करते थे उनके जो रिमेन्स होते थे वो हमें कहाँ पे मिले हैं, दे हैव बीन फाउंड इन कुर्नूल केव्स इन आंध्र प्रदेश। अच्छा, जो मिला है उसमें लिखना है कि जरूरी मिला है, वो ऐसा नहीं कि दे हैव प्रोबेबली फाउंड, नहीं, ये चीज़ मिली है, लेकिन इससे जो इंटरप्रिटेशन निकला था वो प्रोबेबल होता है। क्रोनोलॉजी की अगर हम इसकी बात करें तो अपर पैलोलिथिक कल्चर इज रिप्रेजेंटेड इन इंडिया एट सेवरल साइट्स। अपर पैलोलिथिक कल्चर बहुत सारी साइट्स पे हमें देखने को मिलता है, एंड टाइम ब्रैकेट इसका हम मान के चलते हैं लगभग 40,000 साल से लेकर 10,000 साल तक बिफोर प्रेजेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है इसका, तो पीपल ऑफ दिस पीरियड दे यूज्ड केव्स, केव्स का भी इस्तेमाल करते थे और ओपन एयर स्पेस का भी इस्तेमाल करते थे। इट्स लाइक ऑलमोस्ट सेम जितना हमारा मिडल में था और लोअर में था। एंड मेरल भवी इन कर्नाटका, कुरनूल केव्स इन आंध्र प्रदेश, गोदावरी खानी इन तेलंगाना, बाघोर 1 एंड बाघोर 3 ऑफ सोन वैली इन मध्य प्रदेश, द पतने इन महाराष्ट्र। ये क्या है, ये सम ऑफ द पैलोलिथिक साइट्स है इंडिया की, इसको आप याद रखेंगे। श्रीलंका हैज एविडेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स, श्रीलंका में भी माइक्रोलिथ के एविडेंस है, होमिनियन फॉसिल्स भी हैं, एंड इंसाइज्ड ऑस्ट्रिच एग शेल्स भी हैं, एंड शेल्स एंड स्टोन्स बीड्स हैव आल्सो फाउंड इन जवालपुरम इन आंध्र प्रदेश। तो बीड्स वगैरह भी हमें देखने को मिलती हैं कहाँ कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, पातनीन महाराष्ट्र, एंड उसके अलावा ये मिलती है बतादोम्बालेना एंड फाहियान केव इन श्रीलंका। अब इन्होंने कुछ दे रखा है, ये सी, पहले आप ये पत्थर देखिए, ट्रायंगुलर स्टोन फ्रॉम अपर पैलोलिथिक श्राइन एंड सिमिलर इन कंटेम्प्ररी श्राइन। ये इस टाइप से वो पत्थर जो थे वो बनाते थे, क्योंकि नेचुरली इतने सारे एक जैसे पत्थर मिलना दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
सो हम मान के चलते हैं कि ये उसको बनाया करते थे। तो अपर पैलेलिथिक श्राइन की बात करें तो इंटरेस्टिंग फाइंड इज ऑफ अ पॉसिबल श्राइन इंडिकेटेड बाय अ ब्लॉक ऑफ सैंडस्टोन सराउंडेड बाय rubble circle similar to the contemporary shrines found at Bagor in Uttar Pradesh and earliest known evidence of shrine in India. So इस तरीके से shrines हमें कई सारी देखने को मिलती हैं, अलग अलग जगह पे देखने को मिलेंगी, बट उनका स्ट्रक्चर सेम था, मतलब वो लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड थे, हम इतना उसमें से एस्टिमेट लगा सकते हैं। अब जो ये देखिए ये क्या चीज़ दे रखी है, ऑस्ट्रिच के एग का शेल, सी। So it is evidence of ostrich has been found in some of the prehistoric sites in India. The eggshell of the bird has been used as beads and those have patne have been dated in 25,000 before present. ये हमें कहाँ पे मिलती है? They are found in Bhimbetka and Patne. ये डेकोरेटेड ऑस्ट्रिच शेल्स हैं अपर पैलेलिथिक साइट जो हमें पत्नी महाराष्ट्र में मिला है। सी इट्स साइज इज ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वेज ऑफ लाइफ एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उनके। एंड वेज ऑफ लाइफ में अगर हम बात करें तो एविडेंस ऑफ आर्ट इन अपर पैलेलिथिक पीरियड अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स। अब यहाँ पे उन्होंने कलाकृति वाले काम भी शुरू कर दिए थे, पेंटिंग्स वगैरह। बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। लिथिक ब्लेड इंडस्ट्री और भी एडवांस हो गई थी। ग्रीन कलर पेंटिंग्स भीमबेटका में देखने को मिलती है जो कि अपर पैलेलिथिक पीरियड की है, और जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि वो लोग थोड़ा बहुत आर्ट की तरफ भी इंक्लाइन होना शुरू हो गए थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट पैलेलिथिक कल्चर। अब शुरू होगा हमारा मीजोलिथिक कल्चर। पैलेलिथिक के बाद मीजोलिथिक आता है, फिर न्योलिथिक आएगा। तो मीजोलिथिक कल्चर को हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। Thank you so much. I'll meet you all in my next video.